अंदर चलो बेटी, यहाँ ठंड बहुत है। मैं बहुत अकेला हूँ, काफी समय से कुछ किया भी नहीं है। दर्द तो नहीं होगा ना अंकल? बेटी, मैं धीरे धीरे करूंगा। प्रियंका शिमला से ऊपर एक छोटे से गांव की तरफ अकेले ट्रैकिंग पर निकली थी। वह 25 साल की मुंबई की लड़की थी। नौकरी से छुट्टी मिली तो सोचा पहली बार अकेले हिमालय को करीब से देखूंगी। बैग में कुछ खाना, पानी, एक पतला स्लीपिंग बैग और जरूरी सामान था। दिन भर तो मजा आया, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई। प्रियंका ने जल्दी से अपना छोटा टेंट लगाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि टेंट उड़ गया। फोन में पहले से ही सिग्नल नहीं था। अब अंधेरा फैल रहा था और तापमान तेजी से गिर रहा था। वह एक बड़े पत्थर के पीछे सिकुड़कर बैठ गई। हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। कंबल जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ जैकेट और स्वेटर। वह बार बार सोच रही थी, अगर रात यहीं गुजरी तो सुबह तक जिंदा नहीं रहूंगी। बर्फ गिर रही थी, हवा काट रही थी। प्रियंका की आंखें बंद होने लगीं। तभी दूर से एक मधुर सी सीटी की आवाज आई, जैसे कोई पुराना हिमाचली गीत। फिर एक लालटेन की पीली रोशनी दिखी जो बर्फ के बीच धीरे धीरे पास आ रही थी। प्रियंका ने डरते डरते देखा, एक बुजुर्ग आदमी, उम्र लगभग 70 साल, मोटा ऊनी कोट, सिर पर हिमाचली टोपी, हाथ में लाठी और लालटेन। नाम था पंडित जी, गांव के पुराने स्कूल मास्टर, जो अब रिटायर होकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। पंडित जी ने प्रियंका को देखा और बोले, बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ऊपर अकेली? चलो, मेरी झोपड़ी बस 200 मीटर नीचे है, नहीं तो ये बर्फीली हवा जान ले लेगी। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अजनबी बुजुर्ग, रात, बर्फ, सब डरावना लग रहा था, लेकिन ठंड अब हड्डियों में घुस चुकी थी। वह कांपते हुए उठी और पंडित जी के पीछे पीछे चल पड़ी। झोपड़ी बहुत छोटी थी, लकड़ी की दीवारें, टिन की छत, अंदर एक छोटा सा कमरा। मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिससे हल्की गर्मी फैल रही थी। एक पुरानी चारपाई, ऊपर मोटा गद्दा और 2 पुराने कंबल। कोने में कुछ बर्तन और एक छोटी सी अलमारी। पंडित जी ने दरवाजा बंद किया, चूल्हे पर पानी चढ़ाया और गर्म अदरक वाली चाय बनाई। फिर चाय प्रियंका को दी। प्रियंका चाय पीकर थोड़ी गर्म हुई, लेकिन अभी भी कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी आंखें पंडित जी पर और दरवाजे पर टिकी थीं। पंडित जी ने उसका डर समझ लिया। शांत स्वर में बोले, बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूं। मेरी बेटी भी कभी तुम्हारी उम्र की थी। वह शहर पढ़ने गई और वहीं बस गई। यहां सिर्फ एक चारपाई है, तुम उस पर आराम से सो जाओ। मैं जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाऊंगा। प्रियंका ने मना किया, नहीं पंडित जी, आप चारपाई पर सोइए, मैं जमीन पर। लेकिन पंडित जी नहीं माने। नहीं बेटी, मेहमान को कभी जमीन पर नहीं सुलाते। बाहर बर्फ और तेज गिरने लगी। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो। झोपड़ी के अंदर भी ठंड बढ़ रही थी। प्रियंका चारपाई पर लेटी, कंबल ओढ़ा, लेकिन कंबल पुराना और पतला था। वह कांप रही थी, बार बार बाहर की आवाजें सुनकर चौंक जाती। नींद नहीं आ रही थी, बस डर और ठंड। आधी रात बीत चुकी थी। पंडित जी जमीन पर लेटे थे, लेकिन वह भी सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने प्रियंका की कांपती सांसें सुनी। धीरे से उठे, अपना मोटा ऊनी कंबल प्रियंका को ओढ़ाया और बोले, बेटी, तुम आराम से सो, मैं चूल्हे के पास बैठ जाता हूं। लेकिन ठंड और बढ़ गई। प्रियंका अब जोर जोर से कांपने लगी। होंठ नीले पड़ रहे थे। पंडित जी ने कहा, बेटी, अब एक ही रास्ता है। मैं भी चारपाई के किनारे पर दूर लेट जाता हूं, सिर्फ शरीर की गर्मी के लिए। दोनों कंबल ऊपर ओढ़ लेंगे। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं, कोई गलत हरकत नहीं होगी, बस जान बचाने के लिए। प्रियंका कुछ देर चुप रही। ठंड अब इतनी थी कि लग रहा था कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाएगा। डर था, लेकिन जीने का डर ज्यादा। आखिर उसने हल्के से सिर हिला दिया। पंडित जी बहुत दूर चारपाई के सबसे किनारे पर लेट गए। दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी थी। दोनों ने कंबल ऊपर ओढ़ लिया। धीरे धीरे दोनों के शरीर की गर्मी मिलकर कंबल के अंदर फैलने लगी। प्रियंका की ठिठुरन कम हुई। नींद अभी भी नहीं आ रही थी। वह बार बार पंडित जी की तरफ देखती। क्या सच में भरोसा कर सकती है? पंडित जी शांत थे। छत की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोले, बेटी,
हिमालय की रातें ऐसी ही होती हैं, क्रूर और सुंदर दोनों। लेकिन सुबह हमेशा आती है। फिर उन्होंने अपनी पुरानी बातें सुनानी शुरू की। कैसे वह जवान थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे उनकी पत्नी एक बर्फीले तूफान में बीमार पड़कर चल बसी। उनकी आवाज में उदासी थी, लेकिन गहरा सुकून भी। प्रियंका धीरे धीरे सुनती रही। डर पिघलने लगा। एक वक्त प्रियंका ने पूछा, पंडित जी, आप अकेले इतने साल कैसे रह लेते हैं इतनी ठंड में? पंडित जी मुस्कुराए, क्योंकि पहाड़ सिखा देते हैं, जो चला गया उसे दिल में रखो, लेकिन जीना मत छोड़ो। प्रियंका को लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। बातें होती रहीं। ठंड अब सहन हो रही थी। आखिर नींद आ गई, गहरी और सुकून भरी दोनों को। सुबह सूरज निकला, बर्फ चमक रही थी। पंडित जी पहले उठे, चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ाया और गर्मा गर्म चाय बनाई। प्रियंका उठी तो शर्मा रही थी, लेकिन पंडित जी वैसे ही शांत और सम्मानजनक थे। उन्होंने गांव में खबर भिजवाई। दोपहर तक गांव वाले आ गए और प्रियंका को सुरक्षित नीचे ले गए। जाते जाते प्रियंका ने पंडित जी के पैर छुए और कहा, पंडित जी, कल रात मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपने मुझे सिर्फ ठंड से नहीं, जिंदगी पर भरोसा वापस दिया। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी, पहाड़ और इंसान दोनों में एक ही बात होती है, बाहर से सख्त, अंदर से गर्म। बस इंसानियत जिंदा रहे तो हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। प्रियंका चली गई, लेकिन उस रात की ठंड और फिर मिली गर्मी, दोनों यादें उसके साथ हमेशा रह गईं और पंडित जी को एक नई बेटी